हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। ये 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 5 साल लग गए इस डीएलआर के सेक्शन को समझने के लिए। और लेकिन जब ये सेक्शन मुझे समझ आया तो उसके बाद में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट 3 साल में कितना स्कोर किया इस डीएलआर के सेक्शन में। मैं एवरी ईयर कैट देता हूँ और जेड देता हूँ, राइट। तो लास्ट 3 साल में मैंने एक ईयर स्कोर किया 99.9 परसेंटाइल इन द डीएलआर। नेक्स्ट ईयर स्कोर किया 99.95 परसेंटाइल इन द डीएलआर। और फिर मैंने स्कोर किया 99.99 परसेंटाइल इन द डीएलआर। मतलब मैंने जितने एग्जाम में सेट आए थे सारों को सोल्व किया और ऑलमोस्ट 90% मार्क्स मेरे उस सेक्शन में आए थे। सिर्फ एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे सिली मिस्टेक की वजह से, राइट। तो और मैंने एक बार मेरे सेकंड अटेम्प्ट में डीएलआर में सिंगल डिजिट स्कोर भी मैं लेके आया था, जहां पे मेरे परसेंटाइल सिर्फ 64 थे। तो 64 के बाद मैंने ऐसा जंप मारा कि मैंने 99.9, 99.99, 99.95 तीनों परसेंटाइल स्कोर किए। और जैट में भी अगर आप मेरे अटेम्प्ट देखोगे डीएलआर में, तो डीएलआर में आई ऑलवेज ट्राई टू क्रैक एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ द सेट्स। और वो मैं लास्ट 3 साल से रिगरसली करता आ रहा हूँ, है ना। और कहीं भी मुझे कोई भी मॉक में या कोई भी एग्जाम में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो बच्चों को आती है वो यही आती है कि आपने बहुत सारे सेट्स कर लिए, जो टॉपिक्स रिक्वायर्ड है वो भी कर लिए, जो मेंटर्स की सजेशंस लेनी थी वो भी ले ली, जो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना था वो भी आपने कर लिया। बट एट द एंड जब आप अपने हाथ से मॉक देना स्टार्ट करते हो, और ये रियल एग्जाम में भी बहुत बच्चों के साथ होता है, आप सेट को क्रैक ही नहीं कर पाते। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक भी सेट पूरा पूरा क्रैक नहीं कर पाते, है ना। 4 सेट या 5 सेट करने की बात ही छोड़ दो, आप एक सेट को भी पूरा अच्छे से क्रैक नहीं कर पाते। तो उसको ही समझेंगे कि वहां पे क्या गलती है, और मैं लास्ट 3 साल से या लास्ट 5 साल से क्या करता आ रहा हूं जिससे मेरा डीएलआर इंप्रूव हो गया। और आपको ये इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और मुझे बताना है कि ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं क्या ये सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। देखो, इस चीज को आप शॉर्टकट बोल दो, हैक बोल दो, स्ट्रेटेजी बोल दो, बट योर फर्स्ट स्ट्रेटेजी शुड बी टू रीड ऑल द सेट्स इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सेट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या कई बच्चे सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर पाते। आपका कुछ एक पर्सनल वे होगा सीक्वेंस को डिसाइड करने का, बट राइट अप्रोच है कि आप सारे सेट्स को, जो सेट की मेन इंफॉर्मेशन है उसको एकदम वर्ड बाय वर्ड क्विकली पढ़ लो। बहुत अच्छे से मत पढ़ो, बट वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, ताकि आपको पता लग जाए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि देखो, बहुत बार ये नहीं होता कि अरेंजमेंट का सेट डिफिकल्ट आ जाए, बट आप ये बायसनेस के साथ नहीं जा सकते। बिकॉज एग्जाम में अगर डिफिकल्ट सेट आ गया तो रियल एग्जाम में तो स्कोर नहीं आएगा। मॉक में अगर स्कोर आ भी रहा है आपकी एजम्पशंस को लेके, आपके बायसनेस को लेके, तो हमें बायसनेस नहीं रखनी। अगर सेट थ्योरी का सेट है या गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है तो हम एज्यूम नहीं करेंगे कि वो डिफिकल्ट है। और अगर लीनियर अरेंजमेंट का सेट है तो हम एज्यूम नहीं करेंगे कि वो इजी ही होगा, है ना। 99% केस में इजी होगा, बट क्या पता 1% केस ऐसा हो जो एग्जाम में वर्क ना करे। और अगर एग्जाम में वर्क नहीं किया तो पूरा साल लग जाएगा दोबारा रिपीट करने में। तो हमें 5 के 5 सेट या 4 सेट जितने भी आ रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स में लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है। और जैसे ही आप सेट को लाइन बाय लाइन रीड करोगे, आफ्टर रीडिंग 70% ऑफ द कंटेंट, यू गेट टू नो कि उसने क्या पूछा है और कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो जब फर्स्ट 5 मिनट्स में आप सारे सेट्स को रीड कर लोगे, अच्छे से रीड कर लोगे, तब आपको पता लग जाएगा डिफिकल्टी लेवल। अदरवाइज ऊपर देख के, ऊपर ऊपर से देख के कभी भी आपको सेट जज नहीं करना, नहीं तो वो किसी सिचुएशन में बैकफायर कर सकता है। कभी कभी इजी सेट डिफिकल्ट पकड़ लोगे, और कभी कभी ऐसा सेट अनअटेम्प्टेड छोड़ दोगे जो बाद में पता लगेगा कि बहुत इजी था। और ये बहुत बच्चों के साथ होता है डीएलआर में। तो हमें ये गलती नहीं करनी। सो द फर्स्ट हैक इज कि फर्स्ट 5 मिनट्स यू शुड सी दोज टाइम एज योर इन्वेस्टमेंट, है ना। कि मैं 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है, वो आपकी गट फीलिंग पे होगा या आपके एक्सपीरियंस पे होगा। बट 5 मिनट में आपको सारे सेट को गो थ्रू करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। और लेट से आपने फर्स्ट सेट देखा वो इजी आ गया, तब भी आपको सारे सेट्स को गो थ्रू करना ही करना है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेट देखा आपको लग रहा है मैं टाइम बचा लूंगा तो यहीं से आपने स्टार्ट कर दिया। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। सेकंड, जो एक बहुत कॉमन फियर है कि एक जो सेट है उसके मल्टीपल केसेस बन जाते हैं, सेट लेंदी हो जाता है ना, सेट डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न आया कि जिसमें एक सेट में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक सेट में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली जो कम नंबर ऑफ क्वेश्चन वाला सेट होता है वो रिलेटिवली इजी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट कभी भी आपको केसेस बनाने में
हेजिटेट नहीं करना। यू शुड बी रेडी टू मेक इनफाइनाइट केस फॉर एवरी सेट, क्योंकि मैंने पास्ट 5 साल में ऑब्जर्व किया है कि कोई भी सेट जो मॉक में आता है या एग्जाम में आता है उसमें 2 या 3 से ज्यादा केसेस नहीं बनते, है ना। अगर 5-6 केसेस भी बन रहे हैं तो ऑलमोस्ट बाकी जो केसेस है जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 पे कैंसिल हो जाते हैं, राइट। तो फाइनल आपके पास 1, 2 या 3 केस ही आएंगे। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि सेट के केस बनाने में टाइम लगेगा तो उतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे बढ़िया है कि केस बना लो। केस का बेसिकली आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है, हल्की सी इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है, बट जब वो चीज पेपर पे हो जाएगी इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट इन योर माइंड, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, और जब क्लैरिटी मिलेगी तब आपका सेट होगा ही होगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत डरते हैं केस बनाने में। बस एक बार ये इंप्लीमेंट करो कि जब भी केस बनाने का सेट पूछेगा या आपको बनाने पड़ेंगे तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। यू शुड नॉट हेजिटेट इन मेकिंग केसेस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जहां पे हजारों केस बन रहे हैं। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 केस बनेंगे, वर्स्ट केस में 4 केसेस बन सकते हैं। 4 भी बनेंगे तो माइनर चेंजेस होंगे अक्रॉस ऑल द केसेस। थर्ड जो हैक है वो है टू स्ट्रॉन्ग योर मैट्रिक्स और मिसिंग वैल्यू गेम। जितने भी कैट के सेट देखोगे ना, तो अभी ऐसा पैटर्न चल रहा है लास्ट 3 इयर्स में। बहुत सारे सेट्स में या तो आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होती है लॉजिक क्रैक करके, या फिर आपको एक मैट्रिक्स बनाना होता है, टेबल बनाना होता है ना। और टेबल में कुछ कुछ वैल्यूज गिवन होती है, कुछ कुछ वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल पिछले 1-2 साल में रेटिंग्स के सेट आ रहे हैं जहां पे एवरेज रेटिंग, सम ऑफ रेटिंग्स और ये सब आपको दिया होता है। लास्ट ईयर एक सेट आया था जहां पे 1 to 9 नंबर्स आपको फिट करने थे कॉलम में, राइट। सॉरी, 0 to 9 नंबर या 1 to 10 नंबर फिल करने थे। तो वैसे सेट बहुत बनते हैं जहां पे मिसिंग वैल्यू लोकेट करनी होती है या फिर आपको मैट्रिक्स या टेबल फिल करना होता है। तो आपको टेबल को मल्टीपल वेज में देखना है ना। जैसे रो वाइज देख लिया, कॉलम वाइज देख लिया, टोटल सम देख लिया, है ना। और कुछ कुछ चीजें क्या होती है ना, ये प्रोसेस में जब आप इंप्लीमेंट करते हो, राइट, एटलीस्ट 10-12 डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को आप इंप्लीमेंट करोगे तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको पता है कि यार इस रो का टोटल ये होगा या इसमें मुझे ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो या तो उसके मल्टीपल केसेस बना लो या आपकी कॉपी पे क्लियर कट लिख लो कि यार मुझे इसमें ये इंप्लीमेंट करना ही करना है। और बाद में अगर जब आपने वो इंप्लीमेंट कर लिया तब उस पर क्रॉस कर दो, ताकि आपके पेन एंड पेपर पे एक आपको पता हो कि किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस ऑलरेडी कर लिया। तो यहां से क्या है ना कि आपको कोई भी सेट की इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं होगी। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सेट में लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी होती है, अगर उसमें से कोई इंफॉर्मेशन आप यूटिलाइज नहीं कर रहे तब आपका सेट सोल्व नहीं होगा। अगर जो बच्चा सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहा है उसका सेट सोल्व होगा ही होगा। तो मैट्रिक्स और मिसिंग वैल्यूज के सेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम अपने फ्री पोर्टल पे भी क्विज में इंक्लूड कर रहे हैं, कोर्स में भी काफी सेट्स हैं जो सिर्फ टेबल बेस्ड सेट है। तो यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो, हैक 4 इज लाइक योर टॉक्सिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जब आपको पता है कि सिचुएशन सही नहीं चल रही है ना, आपका उनके साथ रिलेशन सही नहीं जा रहा, स्टिल यू ट्राई टू बी विद देम, आप उनको छोड़ भी नहीं पाते, आपका उनके साथ रहना भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लेट्स से आफ्टर 1 or 2 years यू हैव ब्रेकअप, एंड उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार शायद अगर यही चीज करनी थी तो फिर मैं उस टाइम ही कर देता, तो मेरा कुछ जिंदगी का या कुछ मेरा करियर का बेटर आउटपुट आ जाता, राइट। सो दिस बायसनेस क्रिएट सिमिलर प्रॉब्लम्स इन DILR एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक सेट पिक किया। देखो, स्टार्टिंग में कई बार नहीं पता लगता कि सेट डिफिकल्ट है, इजी है। लेट्स से आपने 5 मिनट उस पर इन्वेस्ट किए, आपने 7 मिनट इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपको एक अंदर से फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी कि यार ये सेट डिफिकल्ट है, इसको मुझे नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था। बट फिर दूसरी फीलिंग आती है कि नहीं यार, 2 मिनट और दे दो, शायद ये सोल्व हो जाए। उसके बाद फीलिंग आएगी कि आपने 10 मिनट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, अब इसको क्यों छोड़ना है, 5 मिनट और दे दो। तो ये फीलिंग आती रहती है, आती रहती है। सिचुएशन इतनी टॉक्सिक बन जाती है कि थोड़े टाइम के बाद आप रियलाइज करते हो यू वेस्टेड अराउंड 15-20 मिनट्स फॉर दैट सेट। उसने ना ही तो आपको रिजल्ट दिया, और मॉक के बाद पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेट्स थे जो इजी थे, जो डुएबल थे, राइट। सो मेरा यहाँ पे व्यू पॉइंट है कि 7-8 मिनट के बाद अगर आपको फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग 12 मिनट्स के बाद भी हो सकती है। बट जब भी आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए, यू कैन पुश योरसेल्फ फॉर 1 or 2 more minutes। बट आपको पता होना चाहिए कि यार ये पेपर बना है, तो इसमें डिफिकल्ट सेट है, तो इजी सेट भी कोई ना कोई होगा। गलती सबसे होती है, आपने कोई एक ऐसा सेट देख लिया जो आपको इजी लग रहा था बट इट टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट वन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यार अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, मेरे पास अब भी इनफ टाइम है,
उस इनफ टाइम में मैं कहीं और फोकस करूंगा तो शायद मेरा बेटर आउटपुट आ जाए, और 101% बेटर आउटपुट आएगा ही आएगा। और ये देखो, ये सारी चीजें बतानी इसलिए जरूरी है बिकॉज ये चीज आपको भी पता है, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट रिसेंटली, है ना, और मैं हर साल एक्सपीरियंस करता हूँ, इस बार भी मैंने बहुत मॉक्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ CLIMS के, तो मुझे दिखता है, और बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ मैं कोर्स वालों से, तो मुझे दिखता है कि यार उनमें भी ये बायसनेस है। तो बार बार, और ऐसा DLR में और कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ये 5 चीजें अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे, यू आर गुड टू गो। इसके बाद आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, 5th हैक, दैट इज स्मॉल इज इनफ। बहुत बार DLR में क्या होता है कि मैं 30+ मार्क्स लेके आऊंगा, मैं 40+ मार्क्स लेके आऊंगा, मुझे 3 सेट सोल्व करने हैं, सर मैं तो 2 सेट्स ही सोल्व कर पा रहा हूँ, 3 सेट्स पे कैसे जंप करूं। देखो, मेरा इसमें फंडा क्लियर है कि आपको पेपर में बस ये बैठना है, ये सोच के बैठना है कि मुझे एक सेट अटेम्प्ट करना है या मुझे पेपर में कुछ सोल्व करके आना है, बिकॉज DLR का पैटर्न बहुत ही चेंज हो रहा है। पहले हार्ड आता था, अब इजी आने लगा है। यू नेवर नो कि नेक्स्ट कैट में वो पेपर पैटर्न क्या होगा, और पैटर्न भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेट्स भी चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए सेट भी चेंज हो रहा है। तो योर फोकस कि मैं पहले सारे सेट्स को पढ़ूंगा, उसमें से जो डुएबल लगा वो डुएबल मैं होगा तो कर दूंगा। अब लेट से आपने 12-15 मिनट में एक सेट सोल्व कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट सेट आपको पिक करना है। आप एग्जाम टाइम में ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, बट इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस कि डिफिकल्ट पेपर में स्मॉल इज इनफ। कि अगर लेट से आपका एक ही सेट सोल्व हो रहा है पूरे पेपर में, तो देर इज ए वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एक सेट पे भी 99 मार दो, है ना, अगर पेपर डिफिकल्ट आया, और उसके आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 2 सेट ही जाना है, 2.5 सेट ही जाना है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या पता है आपका दिन बुरा हो, आप डेली 3-3 सेट मॉक में बना रहे हो, वहां पे आपका 1.5 सेट ही बने, तो वो 1.5 सेट की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि ऐसा ना हो कि 3 सेट के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक भी सेट अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या वो अच्छे से 2-2 सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट 3 सेट को जंप करने के लिए वो 2 सेट भी खराब कर लेते हैं। तो वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट आपको पॉइंट्स में भी देखने को मिलता है। सो सिंपल स्ट्रेटेजी है, और पूरे DLR में 500 स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी जब आपका दिमाग ठंडा होगा, है ना, जब आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, ना स्कोर, ना परसेंटाइल, ना अटेम्प्ट, ना कुछ, बस देखना है सेट सोल्व हो रहा है तो उसको करना है, नहीं सोल्व हो रहा तो उसको छोड़ना है। यू हैव 40 मिनट्स, यू हैव 4 और 5 सेट्स, तो आपको देखना है कैसे आपको स्विच करना है बिटवीन 1 2 3 4 5 सेट्स, राइट। तो वो स्विच करते रहना है ना, क्योंकि स्विचिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, बट जब आप स्विच नहीं करते, आप बायस्ड हो जाते हो, तभी ये सारी गलतियां मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो सब नहीं करना। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप किसी गलत बंदे के इन्फ्लुएंस में ना आ जाओ, जिसने 10 साल पहले पेपर दिया है या जिसने 5 साल पहले पेपर दिया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।